बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज इंशाल्लाह हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे कि हमारे पास यूरिया साइकिल है क्या। यूरिया साइकिल से पहले हम यूरिया को भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ यूरिया, एंड देन उसका प्रोसेस पढ़ेंगे और प्रोसेस के साथ साथ हम इसके जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो भी ड्रा करेंगे। जितनी प्रोसेस में स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं उसको भी ड्रा करेंगे, ठीक है। आखिर में हम क्या पढ़ेंगे, समरी। अब हमारे पास पहले हम यूरिया को देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज यूरिया। हमारे पास जब प्रोटीन की हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास यूरिया। यूरिया जो है हमारे पास, यूरिया इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड भी देख सकते हैं, और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अमीनो एसिड जो है हमारे पास वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या है, हमारे पास प्रोटीन है। तो हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वो यूरिया है। क्या है हमारे पास, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड यूरिया। अब यूरिया को भी आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास यूरिया जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का एक हमारे पास नॉन टॉक्सिक फॉर्म है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है हमारे पास उसका जो यूरिया जो है वो क्या है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूरिया इज नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। अब ये हुआ हमारे पास यूरिया के मुतालिक कुछ बातें। अब आते हैं हमारे पास यूरिया साइकिल की तरफ कि हमारे पास यूरिया साइकिल क्या है, ठीक है। यूरिया साइकिल को पढ़ने से पहले हम दो टर्म पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे पास ये क्या है, क्योंकि जब हम यूरिया साइकिल को डिफाइन करेंगे तो उसमें एक लफ्ज आएगा डिटॉक्सिफिकेशन। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, देन वहां पर जब हम जाएंगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, ठीक है। ये डिटॉक्सिफिकेशन। एक दूसरा पढ़ते हैं हमारे पास, क्योंकि ये भी उसमें मौजूद होगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी क्या करता है, वो इमोनिया को, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इमोनिया हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी इमोनिया को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है या मोर एक्सक्रीटेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस थ्रू विच बॉडी कन्वर्ट ammonia into less harmful or more excretable form, ठीक है। ये हमारे पास होगी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है। या डिटॉक्सिफिकेशन की और भी मेरे जहन में आ गई कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं लोकेशन, यूरिया साइकिल की डिफिनीशन की तरफ आते हैं, ठीक है। कि हमारे पास यूरिया साइकिल की अब डिफिनीशन क्या है।
तो हमारे पास यूरिया साइकिल जो है, यूरिया साइकिल हमारे पास एक ऐसा साइकिल है जिसके थ्रू हमारे पास एमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन होती है इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म, और वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म क्या है? यूरिया है। तो हमारे पास यूरिया साइकिल इज अ साइकिल थ्रू विच डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ammonia into non-toxic form called यूरिया। ठीक है, एक ऐसा साइकिल है जिसके थ्रू एमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन होती है इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म, जिसको हम कहते हैं यूरिया। अब ये हमारे पास यूरिया की डिफिनीशन हो गई यूरिया साइकिल की। अब आती है लोकेशन की तरफ कि हमारे पास की लोकेशन क्या है। लोकेशन को अगर हम देखें तो यूरिया साइकिल जो है या यूरिया की सिंथेसिस जो है हमारे पास, वो कहां पर होती है? लीवर में होती है। कहां पर होती है? लीवर में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि व्हाई यूरिया सिंथेसिस अकर इन लीवर, बिकॉज इसका जवाब ये क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है आर्गिनेज। ये एंजाइम सिर्फ लीवर में मौजूद है। ये एंजाइम अब जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये एंजाइम हमारे पास यूरिया साइकिल के लास्ट स्टेप में इस्तेमाल होता है। तो ये वाला एंजाइम लीवर में मौजूद है, इसलिए हमारे पास यूरिया की सिंथेसिस लीवर में होती है। जब यूरिया की सिंथेसिस लीवर में हो जाती है, देन यूरिया हमारे पास कहां पर ट्रांसपोर्ट होता है? देन यूरिया की सिंथेसिस जब यहां पर हो जाती है तो ये ट्रांसपोर्ट होता है किडनी को, और फिर थ्रू किडनी के जरिए से ये क्या हो जाती है? बॉडी से रिमूव हो जाती है। ठीक है, यूरिन के साथ ठीक क्या हो जाती है? हमारे पास रिमूव हो जाती है। अब ये इसकी लोकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब प्रोसेस की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रोसेस से पहले हम यूरिया साइकिल के मुतालिक या यूरिया के मुतालिक कुछ पॉइंट सीखते हैं। पहले अगर हम देखें तो यूरिया की अगर हम उसको देखें स्ट्रक्चर फॉर्मूले को, तो उसका यही है। पहला पॉइंट ये है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यही है कि हमारे पास यूरिया में दो अमाइनो ग्रुप मौजूद हैं। एक अमाइनो ग्रुप, वन अमाइनो ग्रुप वो कहां से ऑब्टेन करता है? वन अमाइनो ग्रुप वो ऑब्टेन करता है कहां से? NH3 से। वन अमाइनो ग्रुप ये यूरिया किस से ऑब्टेन करता है? NH3 से। दूसरा अमाइनो ग्रुप कहां से ऑब्टेन करता है? वो एस्पार्टेट से। हम पढ़ेंगे इसमें प्रोसेस में, मैं वहां पर फिर मेंशन करूंगा कि वहां पर एस्पार्टेट से ये अमाइनो ग्रुप हासिल हुआ, यहाँ पर NH3 से। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन एटम भी है। ये कार्बन एटम कौन प्रोवाइड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कार्बन एटम। ये कुछ पॉइंट्स हो गए अबाउट यूरिया। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि हमारे पास यूरिया में दो अमाइनो ग्रुप है, किस किस से वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक NH3 एस्पार्टेट, कार्बन एटम कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड से। ये हो गया हमारे पास यूरिया के मुताबिक। अब आते हैं प्रोसेस में अगर हम देखें तो यूरिया साइकिल कुल 5 स्टेप पे मुश्तमिल है। ठीक है, 2 स्टेप्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और 3 स्टेप्स हमारे पास कहां पर होते हैं? साइटोसोल में होते हैं। ठीक है, अब 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी एंजाइम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, और 3 स्टेप्स कहां पर होते हैं? साइटोसोल में होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहले इसकी मींस यहां पर लिखी थी इसके 5 स्टेप्स है। ठीक है, 5 इसके 5 स्टेप है यूरिया के। 2 स्टेप्स हमारे पास कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और 3 स्टेप्स कहां पर होते हैं? साइटोसोल में। ठीक है, अब आते हैं पहले कौन से स्टेप हम पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। पहले 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते। ठीक है, तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप। इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है? पहला स्टेप 1 में क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोमोइल फॉस्फेट, पहले स्टेप में ये बनेगा। अब कार्बोमोइल फॉस्फेट कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देता है और क्या बना देता है? कार्बोमोइल फॉस्फेट। ठीक है, बाय एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये NH4 प्लस CO2 ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 ये एंजाइम होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 ATP इस्तेमाल होगी। 2 ATP हो जाएगी 2 ADP में प्लस PI। यहाँ पर 2 PI मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट जो वो हमारे पास यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ NH2C, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बना? कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ। एक पॉइंट ये है कि एक कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है और इसको अपनी एक्टिविटी के लिए किसकी जरूरत होती है? NAG मीन N एसिटाइल ग्लूटामेट यहाँ पर इस्तेमाल होगा क्योंकि ग्लूटामेट इसको अपनी एक्टिविटी के लिए क्या रिक्वायर होता है? N एसिटाइल ग्लूटामेट। जबकि एक एंजाइम जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2 वो साइटोसोल में मौजूद है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है 1 और 2 कहाँ पर मौजूद है? साइटोसोल में मौजूद है, जो कि पैरामिडीन में इस्तेमाल होता है, पैरामिडीन के सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। उसके लिए इसकी जरूरत नहीं होती। ये पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ATP प्लस PA में करवा ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बना। दूसरा स्टेप भी हमारे पास कहाँ पर होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? अब ये NH2 एक हमारे पास, हाँ, दूसरा स्टेप की अगर हम बात करें तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दूसरे स्टेप में क्या बनेगा? सेकंड स्टेप है हमारे पास। दूसरे स्टेप ये है दूसरा स्टेप। इसमें किस चीज की फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। अब वहां पर कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था। कार्बोमाइल फॉस्फेट किसके साथ रिएक्शन कर देता है? ऑर्निथीन के साथ रिएक्शन कर देता है, हमारे पास सिट्रुलिन बना देता है उधर ही माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट होगा, सॉरी, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, प्लस ऑर्निथीन की स्ट्रक्चर ऐसा है, CH2 CNH3 प्लस H, ये हो जाएगा CO। ठीक, यहाँ पर NH3। ये ऑर्निथीन का, ये हमारे पास क्या है? ऑर्निथीन। ठीक है, ये ऑर्निथीन है। ये कहाँ पर इसकी बाइंडिंग यहाँ से होगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ से क्या होगा? बाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी बाइंडिंग होगी। ठीक है, ये हमारे पास निकलेगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? हमारे पास ये निकल जाएगा, ये वाला, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI। ठीक है, एंजाइम कौन सा होगा? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमोइलेज, ये एंजाइम हो जाएगा। अब जब यहाँ पर बाइंड हो जाएगा तो किस तरह हो जाएगा? CH2 CNH3। ठीक है, अब यहाँ पर NH, यहाँ पर C, यहाँ पर NH2। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये यहाँ पर बाइंड हो गया। ठीक है, इसका इसने बांड बना लिया। अब ये 2 वाला स्टेप भी हो गया। अब बाकी स्टेप्स हमारे पास कहाँ पर होंगे? साइटोसोल में होंगे। अब हम लिखेंगे थर्ड स्टेप साइटोसोल में शुरू होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास कहाँ पर शुरू होगा? साइटोसोल में। अब सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो गई। सिट्रुलिन की फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो गई। थर्ड स्टेप में क्या होगा? अब ये है साइटोसोल वाले स्टेप।
ठीक है, ये साइटोसोल वाली स्टेप है। और स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आर्गिनोसक्सिनेट, आर्गिनोसक्सिनेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आर्गिनोसक्सिनेट। अब सिट्रुलिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, सिट्रुलिन जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। सिट्रुलिन ये फर्स्ट का सेल है, ये फर्स्ट का माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब सिट्रुलिन यहाँ पर बना, ठीक है। अब सिट्रुलिन कहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ आएगा, साइटोसोल में आएगा थ्रू कुछ ट्रांसपोर्टर होती, कुछ ट्रांसपोर्टर सिस्टम के जरिए से, कुछ ट्रांसपोर्टर सिस्टम के जरिए से, मीन सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर सिस्टम के जरिए से माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आ जाता है, ठीक है। अब साइटोसोल में ये आ गया, यहाँ पर साइटोसोल में सिट्रुलिन आ गया। अब आगे प्रोसेस होगा, प्रोसेस कैसे होगा, सिट्रुलिन किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, एस्पर्टेट के साथ, और क्या बना देगा, आर्गिनोसक्सिनेट, ठीक है। कैसे बना देगा, पहले हम लिखते हैं सिट्रुलिन, तो सिट्रुलिन की CH2 CNH3 CO ये NH2 ये हो गया हमारे पास वो सिट्रुलिन। यहाँ पर किस साथ रिएक्शन करेगा, एस्पर्टेट के साथ। एस्पर्टेट से वो एक अमीनो ग्रुप लेगा, ठीक है। मैंने कहा था कि वहां पर एक एस्पर्टेट से हमारे पास भी अमीनो ग्रुप लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा NH3CH2 और ये क्या हो जाएगा, CO, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, इसका रिएक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर भी इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका रिएक्शन होगा, एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा, आर्गिनोसक्सिनेट सिंथेज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ATP जो है वो भी एक यूज होगी, वो कन्वर्ट होगी AMP प्लस 2PI में, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरह बन जाएगा, NH2, चलिए लिख लेते हैं CH2, ये लिख रहा हूँ, ये CH2 CNH3 HCO। अब यहाँ पर NHC, यहाँ पर C जब आएगा तो इसके साथ N, ये वाला एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा, प्लस ये C, ये CO, ये H, ये लिखा हुआ अभी इसके साथ बाइंड हो रहा है CH2 और CO, ठीक है। तो ये हमारे पास एस्पर्टेट, ये हमारे पास वो सिट्रुलिन है, सिट्रुलिन। तो हमारे पास क्या बन गया, आर्गिनोसक्सिनेट बन गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 यहां से स्टार्ट करता हूं। स्टेप नंबर 4, ठीक है, इसमें होगी क्लीवेज। यहां अब क्लीवेज होगी, ठीक है। जब क्लीवेज होगी हमारे पास, तो एक हमारे पास अर्गिनिन बनेगा, एक हमारे पास फ्यूमरेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये है आर्गिनोसक्सिनेट बना हुआ है, ये आर्गिनोसक्सिनेट है, ठीक है, आर्गिनोसक्सिनेट है। ये इसकी जब स्प्लिटिंग होगी यहाँ पर, ये हमारे पास NH, ये NH है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो ये क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास फ्यूमरेट बन जाएगा, एक फ्यूमरेट डबल बॉन्ड, एक फ्यूमरेट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अर्गिनिन बन जाएगा। अर्गिनिन कैसे, NH2 C, NH2 NH, CH2 CNH3 H, ठीक है। ये हमारे पास है फ्यूमरेट,
अब यहाँ पर फ्यूमरेट जो बना है इसका भी एक हमारे पास एक फ़ायदा है, वो मैं इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल। उसमें फिर आपको फ्यूमरेट का जो पूरा कंसेप्ट है कि क्यों यहाँ पर रिलीज हुए, इसका कोई फ़ायदा या नहीं, तो इसका फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ पर अर्गिनिन, अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, हम अब अर्गिनिन को लेंगे, अर्गिनिन। ठीक है, ये हमारे पास अर्गिनिन है। ठीक है, अब ये स्टेप नंबर 4 में क्लीवेज हो गई, किस चीज की, अर्गिनोसक्सिनेट की क्लीवेज हो गई। इससे क्या बना हमारे पास, एक अर्गिनिन बना और एक फ्यूमरेट बना। एंजाइम कौन सा होगा, अर्गिनोसक्सिनेज, ये एंजाइम यूज हो गया। अब ये स्टेप नंबर 4 भी हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास, इसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 करेंगे। अब स्टेप नंबर 5 में हम सिर्फ अर्गिनिन को लेंगे, ये हमने अर्गिनिन को ले लिया, ये अर्गिनिन है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 में हम ये करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे। मींस H2O क्या करेंगे, ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे और यहाँ पर अर्गिनेज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले कहा कि यूरिया की सिंथेसिस लीवर में इसलिए होती है क्योंकि एंजाइम अर्गिनेज लीवर में मौजूद है, वो ये वाला एंजाइम है। और मैंने कहा था कि स्टेप नंबर 5 में ये इस्तेमाल होता है। स्टेप नंबर 5, यहाँ पर मैं स्टेप नंबर 5 लिखता हूँ। स्टेप नंबर 5 में इसकी होगी कि यूरिया सिंथेसिस। स्टेप नंबर 5 में होगा यूरिया सिंथेसिस। ठीक है, अब हमारे पास एंजाइम अर्गिनेज के जरिए यहाँ पर एंजाइम अर्गिनेज इस्तेमाल होगा। H2O मींस इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, H2O हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा यूरिया। ठीक, ये हमारे पास बन जाएगा यूरिया। ठीक है, यहाँ से, और एक हमारे पास वही अर्निटीन बन जाएगा जो पहले हमने यूज किया था। अब यहाँ पर एक और भी पॉइंट बताता हूँ, CH2 NH3 CH2 CH2 CNH3 HCO, ये क्या क्या बने, अर्गिनिन से एक तो यूरिया बना, ये एक हमारे पास अर्निटीन बना, ये यूरिया बना। अब यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ, वो पॉइंट ये है, ये अर्निटीन हमने स्टेप नंबर 2 में इस्तेमाल किया हुआ है, ये अर्निटीन। ठीक है, और फिर हमारे पास रीजनरेट हुआ, दोबारा पैदा हुआ। हमने क्रेब्स साइकिल भी पढ़ा है। इस यूरिया साइकिल में क्रेब्स साइकिल पर जो वीडियो बनाई गई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यही है कि वहां पर हमारे पास एक्सेलोएसीटेट पहले इस्तेमाल हो रहा था, फिर रीजनरेट, दोबारा आखिरी स्टेप में रीजनरेट हो रहा था, फिर यूरिया साइकिल में क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल हो रहा था, फिर क्रेब्स साइकिल के आखिरी स्टेप में वो फिर रीजनरेट हो रहा था, और इससे साइकिल चलता जा रहा था। जस्ट लाइक एक्सेलोएसीटेट, अर्निटीन भी ऐसा होता है, वो सेकंड स्टेप में यूज हो जाता है, फिर लास्ट स्टेप में ये फिर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, फिर यूज, फिर रीजनरेट, फिर यूज, रीजनरेट, और वो चलता रहता है। एक और पॉइंट भी है कि अर्निटीन और सिट्रुलिन जो हमने यहाँ पर पढ़ा, अर्निटीन प्लस ये वो जो सिट्रुलिन था, ये तो हमारे पास अमीनो एसिड, लेकिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि इसमें कुछ कोडान लेक होते हैं, ड्यू टू लेक ऑफ कोडान की लेक होने की वजह से इसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, यूज नहीं होते हैं। अब आते हैं हमारे पास समरी की तरफ कि हमारे पास यूरिया साइकिल की समरी क्या है। यूरिया साइकिल की समरी को देखते हैं। ये हमारे पास 5 स्टेप मुकम्मल हो गए, यूरिया की सिंथेसिस हो गई। अब ये यूरिया कहाँ पर जाएगा, किडनी में जाएगा। जब ये किडनी में जाएगा तो वहां से बॉडी से क्या होगा, रिमूव होगा। अब आज हमारे पास समरी की तरफ, समरी ऑफ यूरिया साइकिल। ठीक है, हमारे पास एक तो NH2 NH4 यूज हुआ था, एक तो CO2 यूज हुआ था, तीसरे स्टेप में हमारे पास एस्पर्टेट यूज हुआ था। ठीक है, और 3 ATP भी यूज हुए थे। अब इसको एक एक को मैं लिखता हूं कि कौन कौन से स्टेप में यूज हुए थे। ये दो ये स्टेप नंबर 1 में यूज हुए थे,
ठीक है, ये वाला ये स्टेप नंबर 3 में यूज हुआ था। ठीक है, ये दो, इसमें से 2 एटीपी जो है, 2 एटीपी स्टेप नंबर 1 में यूज हुए थे, एक एटीपी हमारे पास स्टेप नंबर 3 में यूज हुआ था, स्टेप नंबर 3। ठीक है, ये मैंने हर एक की वो बताया कि कहां कहां पर यूज हुए थे। ठीक है, वो अर्निथिन हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अर्निथिन पर रीजनरेट होता है। ठीक है, अब हमारे पास पहले यूरिया बना था। यूरिया कौन से स्टेप में बना है, हर किसी मैं स्टेप लिखता हूँ। यूरिया बना था हमारे पास स्टेप नंबर 5 में। एक हमारे पास फ्यूमारेट भी बना था। फ्यूमारेट कौन से स्टेप में बना था, ये है फ्यूमारेट, ये स्टेप नंबर 4 में बना था। ठीक है, प्लस 2 EDP प्लस PI, ये स्टेप नंबर 1 में, और प्लस AMP प्लस 2 प्लस PPI, इसको 2PI भी लिख सकते हैं। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 3। ये हमारे पास इसकी समरी होगा। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से ठीक है। अब ये पूरी इसकी समरी, इस समरी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये पूरी इसकी समरी है। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ यूरिया प्लस फ्यूमारेट प्लस 2 ADP प्लस सॉरी 1 PI है प्लस AMP प्लस 2 PI। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड वाले यूज हुए हैं और राइट साइड वाले प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास था यूरिया साइकिल। इंशाल्लाह इसके बाद इसके रेगुलेशन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और लिंकेज भी पढ़ेंगे कि हमारे पास यूरिया साइकिल और TCA साइकिल का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या लिंकेज है। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।